जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 69। प्रगट जाप कैवल मुख जपये, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान दर्पये, वर्णिये हि विगत जगत में जय जन के, प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सतकैवल के परम विशेष अंश, सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर पंचम स्वसम वेद के रचयिता महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 69वीं चौपाई में मंत्र जाप की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि प्रगट जाप कैवल मुख जपहि, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरपहि। परम गुरु जी ने 2 मंत्र दिए हैं, एक प्रगट मंत्र है और दूसरा गुप्त मंत्र है। प्रगट जाप की महिमा का वर्णन कई प्रसंगों के साथ हमने सुना। परम गुरु जी कहते हैं कि गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरपहि, दूसरा गुप्त मंत्र है। सर्जनहार ने अद्भुत सृष्टि की रचना की है, इसमें कई प्रकार की विभूतियां है, कई प्रकार के देवताएं हैं, कई प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां हैं। इस शक्ति को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने देवताओं ने अपने अनुभव के अनुसार मंत्र प्रदान किए हैं। मंत्र का अर्थ है मन तारा, मन तारा, जिसमें हमारा मन तैर जाए वो मंत्र। मन को तारने का जो काम करे वो मंत्र।
हमारा मन इस नाव में बैठकर तैर जाए, वो मंत्र है। मंत्र जप से हमारा बहिर्मुख मन अंतर्मुख होता है। मंत्र जप से हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। मंत्र में जो आशय है, मंत्र में जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमारे भीतर वो सामर्थ्य प्रकट करता है। मंत्र जप से कई इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। मंत्र जप से सूक्ष्म शक्ति संग्रहित होकर कुछ कार्य करने के लिए हमें सामर्थ्य मिलता है। मंत्र एक ऐसी गुप्त विद्या है जिस मंत्र का जाप करने से अनुभव होता है। मंत्र में एक गूढ़ रहस्य है। सृष्टि की अदृश्य शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और अलौकिक, उनको जागृत करने का काम मंत्र करता है। और इस शक्ति जागृत होकर केंद्रित होती है और जप करने वाले जापक को, साधक को अपनी साधना में मददरूप होती है। ये मंत्र विज्ञान प्राचीन काल से चल रहा है। ये मंत्र ऐसा एक विज्ञान है, ऐसा एक प्रकाश है जो हमारे भीतर का अज्ञान दूर करते हैं और अनुभव का प्रकाश करते हैं। मंत्र शक्ति से हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है, हमारी बुद्धि भी प्रखर होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। मंत्र जप से चारित्र का भी विकास होता है। मंत्र जप से स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। मंत्र जप से आसुरी शक्तियों का संहार भी हो सकता है और कई प्रकार के लाभ मंत्र जप से होता है। कभी मंत्र जप से आर्थिक लाभ भी होता है, आरोग्य का लाभ भी होता है। कभी कभी जीवन में आई हुई विपत्तियों के निवारण के लिए भी कई मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। कभी आयु की वृद्धि के लिए भी मंत्र जाप उपयोगी होता है। शत्रुओं के रक्षण के लिए भी मंत्र जप काम करता है। इतिहास में कई प्रसंग ऐसे हुए हैं जो मंत्र विद्या से अपनी रक्षा हुई हो। प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र के साथ भी मंत्र शक्तियां काम करती थी। इसमें मंत्रों से अभिमंत्रित दिव्य शस्त्रों जैसे पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र जैसे बड़े बड़े शस्त्र थे, जिस शस्त्रों पाने के लिए भी बड़ी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है। और अस्त्र शस्त्र पाने के बाद मंत्र जप के साथ वो शस्त्र का उपयोग किया जाता था और
शत्रुओं का विनाश किया जाता था, शत्रुओं से रक्षण पाया जाता था। कभी कभी मंत्र शक्ति से अग्नि भी प्रकट होती है शत्रुओं को जलाने के लिए। कभी कभी शत्रुओं शायद अग्नि प्रकट कर दे तो उस अग्नि से बचने के लिए मंत्र शक्ति से बारिश भी आ सकती है और अग्नि का शमन किया जाता था। मंत्र जप एक पूर्ण यौगिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विधि है। महापुरुषों ने अध्यात्म का अनुभव करके ये मंत्र का गठन किया है और उनके आशय के अनुसार मंत्र जप से सिद्धियां प्राप्त होती है, सफलताएं मिलती है। हमारे शरीर में कहीं सुषुप्त शक्तियां है, यौगिक केंद्र है, जो मंत्र जप करने से ये योग केंद्र में सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। इसलिए मंत्र जप की महिमा है कि मन की बिखरी हुई जो शक्तियां है वो केंद्रित होती है। मन के अंदर अद्भुत सामर्थ्य है। मन जो संकल्प करे वो काम सफल होता है, लेकिन कब? जब हमारा मन की संपूर्ण शक्ति एक जगह केंद्रित हो तो हम मन से जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन हमारा मन बहिर्मुख होकर संसार का चितवन में मन की शक्तियां बिखर गई है, उनको जो ध्यान करके केंद्रित किया जाए तो मन में अद्भुत सामर्थ्य आता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मन की शक्ति को एकाग्र करने के लिए ध्यान आवश्यक है और मन को जोड़ने के लिए मंत्र जप अवश्य जरूरी है। मन ध्यान से एकाग्र होता है और एकाग्रता से हम जप करें तो जप के भीतर जो गुप्त शक्ति है वो सामर्थ्य साधक को मिलता है। जैसे सूर्य के किरणों को केंद्रित किया जाता है तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार मन की शक्तियां को केंद्रित किया जाए और मंत्र जप किया जाए तो इसमें से मंत्र जप के अनुसार अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए मंत्र का संबंध सूक्ष्म ध्वनियों के साथ है। मंत्र एक शब्द है जिनका संबंध आकाश तत्व के साथ है और आकाश व्यापक है। इस आकाश में अद्भुत शक्तियां हैं, उनके साथ मंत्र का संबंध होता है। तो इस मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि मंत्र जप के प्रयोग से ध्वनि का कंपन होता है और साधक अपने उद्देश्य के अनुसार परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए विभिन्न संप्रदाय है, विभिन्न धर्म है, उन सभी मंत्र साधना को महत्व देते हैं। मंत्र साधना एक महत्व का अंग है।
सभी धर्म में, संप्रदाय में मंत्र जप की महिमा है, मंत्र जप पर भार दिया गया है। वो चाहे प्रकट जाप हो या ध्यान में बैठकर गुप्त रूप से जपना हो। प्रकट जाप से बाह्य मन हमारा अंतर्मुख होता है और गुप्त जप से हमारे भीतर की जो शक्तियां है उनका अनुभव होता है। मंत्र जप के अनुसार हमारे भीतर के केंद्र की शक्ति जागृत होती है। जैसे शरीर में योग के 7 केंद्र है, 7 चक्र है, तो इस चक्र के अंदर देवी तत्वों का वास है और जो जो देवी तत्व है उनका जो मंत्र है उनका जप करने से इस चक्र की शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होती है। महान तपस्वी रघुराम महाराज ने मंत्र जप करके, साधना करके 5 मुद्राएं सिद्ध की। एक मुद्रा की सिद्धि के लिए एक आसन पर 12 साल बैठे। ऐसे 5 मुद्रा सिद्ध करने के लिए 60 साल तक बिलग बिलग स्थान पर भिन्न भिन्न केंद्रों पर दृष्टि रखकर जप किया, तो इस केंद्र की शक्ति के माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। भुचरी मुद्रा की सिद्धि से वो पृथ्वी में गमन कर सकते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है। सिद्धि पाने के लिए 12 साल तक एक आसन पर बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है। तो इस मंत्र जप के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती है। भुचरी मुद्रा की सिद्धि से साधक पृथ्वी में गमन कर सकते हैं। दूसरी है खेचरी मुद्रा। खे कहने से आकाश, आकाश की ओर दृष्टि रखकर 12 साल तक प्राण की साधना करने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि से साधक आकाश में गमन कर सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य के लिए आकाश में गमन करना वो एक बड़ा कार्य है। लोग तो उसे भगवान मानेगा। संसार में तरह तरह की शक्ति है, तरह तरह की सिद्धियां है। कोई एक सिद्धि प्राप्त करने से भगवान नहीं बन सकता। भगवान ने दुनिया ने असंख्य सिद्धियों का सर्जन किया है। इसमें से दुनिया की सभी सिद्धियां मिल जाए तो भी वो भगवान नहीं बन सकता। क्यों? कि भगवान तो वही है जिसने सब कुछ सर्जन किया है। हम तो एक जीव है। हमें अज्ञानता लागू हुई, बाद में ज्ञान प्राप्त करके, कुछ साधना करके सिद्धियां प्राप्त की तो हम भगवान नहीं बन जाते। ये तो भगवान की बनाई हुई सिद्धियां है। हम कोई सिद्धि बना नहीं सकते। और सिद्धि का भी कोई आर्बल होता है। सिद्धियां कोई अमर नहीं है। कालांतर में सिद्धियां नष्ट हो जाती है। सिद्धि का दुरुपयोग करने से सिद्धि नष्ट होती है और सिद्धियों से आत्म कल्याण नहीं होता। सिद्धि बल से भौतिक कार्य सरल होता है। जैसे यहां से
दूर जाने के लिए समय लगता है, साधन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनके पास सिद्धि है वो एक क्षणवार में यहां से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वो पृथ्वी में गमन करते हैं, आकाश में गमन करते हैं। भूचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, तीसरी है चाचरी मुद्रा। चराचर का ज्ञान होता है जिसमें दूसरे के मन की बिना हम जान सकते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है। लोगों को लगेगा कि ये तो अंतर्यामी है, लेकिन ये तो एक सिद्धि का प्रभाव है। इस सिद्धि से हम चाहे दूसरों के मन की बिना जान ले तो भी क्या फर्क पड़ता है? दूसरे के मन की बात जानने से हमें क्या फायदा? वो अच्छा भी सोचे, बुरा भी सोचे, हमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन वो दूसरे के मन की बात जानना वो बड़ी सूक्ष्म शक्ति है। तो ये है चाचरी मुद्रा। 12 साल तक जो साधना करते हैं उनको चाचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। बाद में आती है अगोचरी मुद्रा। 12 साल तक एक आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को अगोचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। अगोचर का अर्थ है जो दृश्यमान नहीं हो सकते, जो चर्म दृष्टि से दिखाई नहीं देता, वो अगोचर है। इसलिए अगोचरी मुद्रा से साधक अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त करते हैं। और 5वीं मुद्रा है उन्मुनि मुद्रा, जिस मुद्रा से साधक को आत्मदर्शन होता है। आत्मा यानी ओहंग प्राण, जो विशुद्ध प्राण है, उनका अनुभव होता है। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर जो साधक जप करता है, प्राण की साधना करता है, 12 साल तक उनको उन्मुनि मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये है मंत्र जाप की महिमा। मंत्र का जप करना चाहिए। जप का मतलब, कभी कभी लोग बहुत बोलते हैं, बीच में बिन जरूरी बोलते हैं, तो हम कहते हैं जपना, जप, शांत रह। मंत्र के माध्यम से जो सुमिरन होता है, जिससे हमें शांति मिलती है, वो जप है। जो निरंतर चलता है वो जप है। और मंत्र का सुमिरन करने से हमें जो फल मिलता है वो जप है। जप का अर्थ किसी ने किया है जकारो जन्म विच्छेद। ज का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेद, जो जन्म को विच्छेद कर दे वो जप का ज है। और पकार पाप नाशक, प का अर्थ है पाप नाशक है। जन्म का विच्छेद और पाप का नाश करे वो जप है। तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। इसलिए जप जन्म और जन्म के हेतु रूप पाप का विनाश करते हैं, उनको जप कहते हैं। भारतीय संस्कृति में मंत्र जप की महिमा का विशेष विश्वास है। मंत्र जप में विशेष श्रद्धा है।
पाश्चात्य विज्ञान उनको कम मानते हैं कि ऐसा मंत्र जप से नहीं हो सकता, लेकिन मंत्र जप से कई ऋषि मुनियों ने साधना करके अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त किया था। उनका प्रमाण हमारे लिए शास्त्र है। आज विज्ञान बाह्य शक्ति की शोध में लगा है और मनुष्य भौतिक साधनों के पीछे दौड़ता है, इसलिए विज्ञान को मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान है, मंत्र शक्तियां है, इसमें विश्वास नहीं है। इसलिए मंत्र जप के जो ज्ञाता है उसमें विश्वास नहीं है। और तीसरा है, जप करने की आलस के कारण उसमें विश्वास नहीं है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता में विश्वास होना चाहिए, ऋषि मुनियों के अनुभव में विश्वास होना चाहिए, और जो मंत्र जप है वो करने के लिए साधना है, उसमें विश्वास होना चाहिए। कहे जाते हैं कि जप मंत्र से कई बीमार रोगग्रस्त लोगों को भी स्वस्थ किया जाता है, लेकिन वो मंत्र का ज्ञान होना चाहिए और विधि के अनुसार एकाग्रता से जप करना चाहिए। विज्ञान ने भौतिक उन्नति के लिए बहुत धन का खर्च किया है। भौतिक विकास के लिए, संशोधन के लिए विज्ञान प्रचुर मात्रा में धन खर्च करता है। उतना धन आध्यात्मिक विज्ञान के पीछे किया जाए तो सारी सृष्टि इस शक्ति से सुरक्षित हो जाती है। सारी सृष्टि में सभी जीव उनका लाभ ले सकते हैं। विज्ञान की शक्ति तो विकास भी करती है और पीछे पीछे विनाश भी करती है। जब महापुरुषों की मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति केवल जीवों का रक्षण करती है, जीवों को मदद करती है, जीवों को सुखी करती है, लेकिन आज मनुष्य वैज्ञानिक जो संशोधन है, भौतिक विकास है, उनका गुलाम बन गया है। भौतिक विकास देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन मंत्र विद्या की जो सिद्धियां है वो उनसे कहीं बिलग है, जो पैसों से प्राप्त नहीं होती। भौतिक सुविधाएं पैसा से मिलती है, लेकिन मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति पैसों खर्च करने से नहीं मिलती, वो साधना से मिलती है। मंत्र की सिद्धियां वो एक सूक्ष्म विज्ञान है, सचेतन शास्त्र है, और इस शक्ति के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। दुनिया चाहे माने या न माने, स्वीकृति करे या न करे, लेकिन जिनको विश्वास है और दृढ़ता से जो साधना करते हैं उनको वो सामर्थ्य मिलता है। सूक्ष्म विज्ञान की जो शक्ति है, मंत्र विज्ञान की जो शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य बाह्य मशीनों के साधनों में नहीं है। तो इस सूक्ष्म विज्ञान का अनुभव के लिए कोई बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पथदर्शक की जरूरत है।
जो हमें सिद्धियों का ज्ञान दे, मार्गदर्शन करे। लेकिन संसार में अश्रद्धा, कुबुद्धि, बहिर्मुख माहौल और पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता हुआ आकर्षण, मंत्र विज्ञान के जो ज्ञाता है उनका महत्व न जानने से मंत्र साधना की जो शक्तियां है उनकी उपेक्षा हो रही है। अगर तो मंत्र शक्ति का लोगों को लाभ नहीं मिलता, इसीलिए महापुरुषों ने मंत्र जप करने के लिए नियम दिए हैं कि आप धीरे 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 मंत्र जप करने का अभ्यास करें। प्रारंभ में तो ध्यान में बैठकर जप करने से कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन विश्वास रख के, श्रद्धा से, दृढ़ता से हम लगे रहे तो समय के बाद अवश्य सफलता मिलती है। किसी भी सफलता के लिए उनका समय भी होता है। साधना में धीरज की भी जरूरत होती है, दृढ़ मनोबल की भी आवश्यकता है, श्रद्धा की भी आवश्यकता है और शुद्धि की भी आवश्यकता है। तो मंत्र जप की बड़ी महिमा है। इसलिए दिव्य परम गुरु जी यहां पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में कहते हैं कि प्रगट जाप कैवल मुख जप ही, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरप ही। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। अगला प्रवचन हम कल सुनेंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।